नेक्स्ट एग्जांपल 31 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। COF6-3 लिखा हुआ दिख रहा है इसको। इसमें कोबाल्टेट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कोबाल्टेट। किस वजह से? कि माइनस का ऊपर 3 लिखा हुआ है, ऋणात्मक चिन्ह की वजह से कोबाल्टेट बन जाएगा। लिगेंड क्या है? फ्लोरो, तो हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट। और इसका ऑक्सीकरणांक बाद में आयन और लगाएंगे, कितना आ जाएगा? ऑक्सीकरणांक 3 आ जाना चाहिए। देखते निकाल करके। x + 6 × -1 = -3, x - 6 = -3, x = -3 + 6, x = 3 जो अपन ने लिखा वही आया इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल अपन 32 ले रहे हैं। तो यहाँ पर 32 में क्या लिखा हुआ? PT NH3 Cl4, यानी ये यौगिक जो दिख रहा है इसमें तोड़ना पड़ेगा, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। माइनस वाले के जो नंबर लिखे हैं उसका उल्लेख करने की अपन को ज़रूरत नहीं है। ये सेंट्रल एटम PT बन गया, उसके साथ लिगेंड कितने हैं? 6। कौन से? एमीन, तो अपन लिखेंगे हेक्सा एमीन। अब प्लस की वजह से इसका नाम यथावत ही रहेगा। प्लेटिनम ही लिखेंगे, बाद में इसका ऑक्सीकरणांक, और लास्ट में इसको क्लोराइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्लोराइड। ऑक्सीकरणांक निकाल के देखते हैं। तो PT को अपन x मान लेंगे, और ये 6 × इसका 0 होता है, और इसका 4 × -1 होता है। तो x + 0 - 4 = 0, तो x = 4 आ गया PT का। तो यहाँ ऑक्सीकरणांक रोमन में अपन 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको भी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसमें। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे चल रहे हैं अपन। (33) नंबर पर CuEn2 SO4। इसमें भी वो 2 पार्ट करने पड़ेंगे, प्लस और माइनस। इसमें लिगेंड कौन सा है? एथिलीन डाइएमीन। डाई की वजह से पहले 20 लग गया, और फिर इसका नाम 20 एथिलीन डाइएमीन। कॉपर, ऑक्सीकरण अंक, और उसके बाद सल्फेट लिख दिया। ऑक्सीकरण अपन निकालेंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी ऑक्सीकरण निकालने की, फिर भी मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि किसी टाइप की मिस्टेक नहीं हो, और अपनी कॉपी में आप अच्छी तरह से नोट कर लें। 34 एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं अपन। FeH2O4 C2O4, और बाहर क्या है? SO4। तो यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक तो H2O जिसको एक्वा बोलते हैं, एक C2O4 है जिसको अपन ऑक्सेलेटो बोलते हैं। तो पहले एक्वा आएगा। कितना एक्वा है? टेट्रा एक्वा। वही काम है अपना, पहले एक प्लस और दूसरा माइनस तोड़ने का। टेट्रा एक्वा ऑक्सेलेटो। आयरन भी लिख सकते हैं, फेरस भी लिख सकते हैं। आयरन लिख देता हूँ, उसका ऑक्सीकरणांक, और उसके बाद सल्फेट। ऑक्सीकरणांक कितना निकलेगा वो भी निकाल के देखते हैं। x + 4 × 0 + 1 × -2 + 1 × -2 = 0। तो 4 दिख रहा है ऑक्सीकरणांक। कितना दिख रहा है? 4। x = 4। आगे बात समझ में? चलो इसको भी आप नोट कर लें। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं 35। कौन सा ले रहे हैं? 35 नंबर वाले एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जितने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उतने के उतने एग्जांपल आप खुद भी अलग से कहीं से ढूंढ करके अपनी कॉपी में करने का काम करेंगे। यह आपका होमवर्क रहेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए अच्छा है, और
कोई टाइप की मिस्टेक रहेगी नहीं और याद करने का जो कार्यक्रम है वो भी आपको तुरंत हो जाएगा। इसमें वैसा नहीं कि सर लिस्ट याद नहीं हो रही, जब आप प्रैक्टिस करोगे लिस्ट अपने आप ही याद हो जाती है। ऐसे रटने पर याद नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस पे ज़रूर याद हो जाएगी। चलो, ये सीधा दिख रहा है, सिंपल कंपाउंड है। अब इसमें लिगेंड 4 है। कौन कौन से? एक तो ब्रोमो है, एक क्लोरो है, एक एमीन है और एक पिरिडीन है। तो पहले अंग्रेजी में कौन सा आएगा? एमीन। सबसे पहले क्या आएगा? एमीन। उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद पिरिडीन, उसके बाद प्लेटिनम, और फिर प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा वो अभी निकालते हैं। तो मेरे को 2 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 2। कैसा आएगा? X, इसका Br का -1 होता है, Cl का भी -1 होता है, NH3 का 0 होता है, पिरिडिन का भी 0 होता है। तो X -1 0 X = 2 आ गया। अब नेक्स्ट मैं 36 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्या है? K, Ag, Cn होल ट्वाइस। तो इसको भी तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी प्लस और माइनस में। प्लस कौन सा है? पोटेशियम। प्लस में क्या है? पोटेशियम। फिर लिगेंड कौन सा है? साइनो। 2 है, डाइसाइनो अर्जेंटेट। और इसका ऑक्सीकरण अंक अपन निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। कैसा आएगा कि प्लस का 1 + x + 2 × -1 = 0। तो x - 1 = 0, x = 1। ये 36 एग्जाम्पल भी हो गया। अब अपन नेक्स्ट चल रहे हैं 37। तो पहले इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। (37) एग्जाम्पल में सिंपल उपसह संयोजक यौगिक दिख ही रहा सामने। लिगेंड कौन सा? कार्बोनिल है, हेक्सा कार्बोनिल, मैंगनीज और 0। ऑक्सीकरण कैसा आया कि 3 × x + 6 × 0 = 0। तो 3x = 0, x = भी 0 आ गया। ऐसे 38 एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। 38 में क्या दिख रहा है? Cr, Cl, Br और NO3। ब्रैकेट के बाहर क्या है? SO4। अब इसमें भी अपन को तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको प्लस और इसको माइनस। लिगेंड यहाँ पर 3 है, क्लोरो, ब्रोमो और नाइट्रो। अंग्रेजी के नियम से पहले क्या आएगा? ब्रोमो। क्या आएगा? पहले ब्रोमो, फिर क्या आएगा? क्लोरो, फिर क्या आएगा? नाइट्रो, उसके बाद क्रोमियम। क्या आ जाएगा? क्रोमियम, फिर उसका ऑक्सीकरण अंक, फिर सल्फेट। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक पर निकाल के देख रहे हैं कितना आ रहा क्रोमियम का? X मान लिया, Cl का -1, Br का भी -1, NO3 का भी -1 और इसका -2 = 0। तो यहाँ पर x - 5 = 0, x = 5 आ गया। तो ऑक्सीकरण कितना हो गया? 5 आ गया। तो इसको भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल चल रहे हैं अपन। तो 39 कर लिया अपन ने। 38 चलो देखते हैं बाद में, कोई बात नहीं। 40 चल रहे हैं अपन। कौन सा एग्जांपल ले रहा हूँ? 40 में क्या है? Cu C5H5 होल ट्वाइस। इसमें कॉपर के साथ क्या लगा हुआ आपके? साइक्लो पेंटाडाइनिल। क्या लगा हुआ? साइक्लोपेंटाडाइनिल।
डाइनिल। तो अपन इसको इसमें नाम डाई आ गया पहले, तो बिस, साइक्लो पेंटा डाइनिल कॉपर। और कितना आएगा? 0। कैसा आएगा? 0 आएगा या माइनस, नहीं 2 आएगा, सॉरी। कैसा आएगा? 2, इसका -1 होता है। x + 2 × -1 = 0, x = 2 आ जाएगा। अभी 38 मैंने नहीं लिखा था, तो मैं अभी और लिख देता हूँ 38, K3FeCN4 C2O4, वहाँ लिख देते हैं 38 नंबर पर। ये एग्जाम्पल जो नोट करना वो यहाँ पर से वहाँ नोट कर लेना आप। तो अब इसको तोड़ेंगे अपन प्लस और माइनस में। तो ये पोटेशियम हो गए आपके। पोटेशियम कितना है इसको आपको लिखना नहीं है। अब इसमें कौन कौन से लिगेंड है? एक तो ऑक्सीलेटो, एक साइनो है। तो पहले साइनो आएगा, टेट्रा साइनो, ऑक्सीलेटो, फेरेट, और इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा? 3 × +1 + x + 4 × -1 + 1 × -2 = 0। तो 3 + x - 4 - 2 = 0। तो 3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0, x = 3। ये 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। 38 भी हो गया, यानी 40 तक अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल चल रहे हैं। फोर्टी 41 पर कौन से चल रहे हैं नंबर? 41। 41 क्या है? CO NO2 NH3 तो यहाँ पर 2 टाइप के लिगेंड लगे हुए हैं। तो नाइट्रो एक एमीन है, कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, और कुछ है नहीं तोड़ने का लपड़ा इसमें। चलो, तो अपन ट्राई एमीन क्या लिखेंगे? ट्राई एमीन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीजन का आएगा 3rd, सीधा लिख देंगे। चलो, x + 3 × -1 + 3 × 0 = 0। x - 3 = 0, x = 3। ये 41 हो गया। अब नेक्स्ट चल रहा हूँ 42 पर। 42 सिंपल एग्जाम्पल है बिल्कुल ही। FeCO5, या ना आयरन के साथ कार्बोनिल 5 लगे हुए हैं, तो अपन लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल। क्या लिख देंगे? पेंटा कार्बोनिल आयरन। ऑक्सीजन 0 आ जाएगा। कैसे आएगा? x + 5 × 0 = 0, x + 0 = 0, x = 0। ऐसे 42 एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चल रहे हैं अपन 43 एग्जाम्पल में। कौन से एग्जाम्पल में चल रहे हैं? 43। तो 43 एग्जाम्पल में अपन चलेंगे। तो 43 थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है आपको। 43 में 2 समन्वय मंडल है। कितने हैं? 2 समन्वय मंडल। तो आपको समन्वय मंडल और आयनिक मंडल भी साथ साथ में पता लग रहा होगा कि समन्वय मंडल कौन से होते हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसको समन्वय मंडल बोलते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा हुआ है, चाहे आगे लिखा है चाहे पीछे लिखा है, तो वो आयनिक मंडल बन जाता है। क्योंकि आयनिक मंडल का आयनन होता है और समन्वय मंडल का आयनन नहीं होता। तो यहाँ पर मैं 2 समन्वय मंडल है, इनको तोड़ूंगा। एक प्लस वाला, दूसरा माइनस वाला। इसका तो प्लेटिनम हो जाएगा, इसका प्लेटिनेट बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा? टेट्रा 4 है, क्या है? एमीन, प्लेटिनम। उसके बाद ऑक्सीजन अंक इसका 2 आएगा, अभी निकालेंगे अपन। उसके बाद टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम
नेट माइनस की वजह से, इसका भी 2 ऑक्सीकरण अंक आएगा। अभी निकालते हैं, x + 4 × 0 + x + 4 × -1 = 0। तो 2x - 4 = 0, 2x = 4, x = 2 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 44 पे चल रहे हैं अपन। 44 है AuCN होल 4 -2। तो ये नेगेटिव वाला दिख रहा है, तो और हमको ओरेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ओरेट। तो टेट्रा, इसको साइनो बोलेंगे, ओरेट, AURATE, ओरेट है ना, गोल्ड को ओरेट बोलते हैं, लेटिन नाम है इसका। और इसका ऑक्सीकरण निकालेंगे, 2 आ जाएगा। और लास्ट में क्या लगा देंगे? आयन। कैसे आएगा? x + 4 × -1 = -2, x - 4 = -2, तो x = 2 बन जाएगा। आ रही है। 44 एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चल रहे हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और नोट कर ले इसको। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट में। फोर्टी 4 कर लिया। अब 45 पे चल रहे हैं अपन। क्या किसके ऊपर चल रहे हैं? 45। क्या एग्जाम्पल है? CO Cl2 NH3 होल 4 और पूरे के आगे 3 लगा रखा। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस वाला लफड़ा नहीं दिख रहा कुछ भी, खाली ये 3 जो दिख रहा है। तो इस 3 का कोई मीनिंग नहीं है। जब ऑक्सीकरण अंक अपन निकालेंगे तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 3 × में = 0, 0/3 कर देंगे, 0 बन जाएगा वैसे भी। चलो अब इसका नाम लिखते हैं। तो ये क्लोरो है और ये एमीन है। क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा? x + 2 × -1 + 4 × 0 = 0, यानी 2 आ जाएगा कोबाल्ट का। x = 2 आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 46 ले रहे हैं अपन। 45 में एक मिस्टेक कर दी अपन ने, पूरा लिखा नहीं, इसको देखा, थोड़ा सा वापस करते हैं इसको। 45 को COCl2 NH3 होल 4 होल 3 और CrCN होल 6। तो यहाँ पर 2 समन्वय मंडल है। क्या है? 2 समन्वय मंडल। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ओके, 2 समन्वय मंडल, ये कोबाल्ट और वो क्रोमेट बन जाएगा। अब इसमें इसका नाम क्या होगा? टेट्रा एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अंक फिर हेक्सासाइनो क्रोमेट और इसका भी ऑक्सीकरण अंक। यहाँ पर जब ऑक्सीकरण अंक अपन निकालेंगे तो पूरे होल ब्रैकेट के नीचे 3 लिखा हुआ है, इसके लिए 3 से पहले इंटू कर लेंगे, कर लिया। और इसके बाद अपन सिंपल तरीके से इसको x + 2 × -1 + 4 × 0, फिर इसको अलग से सॉल्व करेंगे, x + 6 × -1 हो गया = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × x - 2 + x - 6 = 0। तो 3x - 6 + x - 6 = 0। तो 4x - 12 = 0, 4x = 12, x = 3, यानी यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। अलग अलग भले हो लेकिन ऑक्सीकरण अंक एक ही मानते हैं, x। ठीक है ना? ऐसा नहीं इसका x मानेंगे उसका y मानेंगे। तो जो भी आएगा वो दोनों जगह अपन को
लिख लेना है। आगे बात समझ में आए? तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करनी थी कि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या ना, यहाँ बाहर लिख दिया है तो उसका ऑक्सीजन निकालते टाइम इसको अपन सामने मल्टीप्लाई में ले लेंगे और फिर इसकी सिंपल कैलकुलेशन करके और इसका ऑक्सीजन निकालेंगे। तो दोनों के आगे जो ऑक्सीजन आता है वो दोनों के आगे लिखना अपन को। ऐसा हो गया क्लियर। अब अपन नेक्स्ट 46 नंबर पे चल रहे हैं। फोर्टी सिक्स में क्या है, COEN होल ट्वाइस F2ClO4। तो इसमें भी प्लस और माइनस। तो यहाँ पर दो लिगेंड दिख रहे हैं और पर क्लोरेट है ही है। तो अपन इसका ये E से स्टार्ट हो रहा है, F से स्टार्ट हो रहा है। तो 20 एथिलीन डाईएमीन, 20 एथिलीन डाईएमीन डाईफ्लोरो कोबाल्ट, उसका ऑक्सीजनांक और पर क्लोरेट। अब इसका ऑक्सीजनांक निकाल के अपन लिख देंगे यहाँ पर। तो इसको अपन क्या मानते हैं, x + 2 × 0 + 2 × -1 + 1 × -1 = 0। तो x - 2 - 1 0, x = आ गया 3। तो रोमन में यहाँ 3 लिख देते हैं। अब 47 एग्जाम्पल पे चल रहे हैं अपन। K2HgI4। तो यहाँ ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। अब इसको अपन लिखेंगे तो क्या आएगा, पोटेशियम। इसको पोटेशियम लिख दिया। और लिगेंड यहाँ पर आयोडीन है, आयोडो के टेट्रा आयोडो, क्या लिख दिया इसको, टेट्रा आयोडो मरकरी। और इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आ जाएगा, 2 आएगा। कैसा आएगा, अभी लिखते हैं अपन कि पोटेशियम 2 है, इसको x मान लिया और ये माइनस का 1 है। तो 2 + x - 4 = 0, x - 2 = 0, x = 2 आ गया। इसको भी स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें फटाफट। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब अपन 48, 49 और 50। 3 एग्जाम्पल है, तीनों को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ऐसे कैसे 50 एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में किसी अदर सोर्स से कलेक्ट करेंगे, लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। लिगेंड भी आपको याद हो जाएंगे और आपका एक परफेक्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। अब इसमें भी आपको ये प्लस और माइनस, तो इसको लिख दिया पोटेशियम ट्राईऑक्सेलेटो क्रोमियम क्रोमेट और इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आ जाएगा, 3 दिख रहा मेरे को। 3 × +1 + x + 3 × -2 = 0। तो 3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0, x = 3। ये 49। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, PtCl2En होल ट्वाइस NO3 होल ट्वाइस। सिंपल एग्जाम्पल है बिल्कुल। NO3 बाहर है ना, चलो इसको बाहर ले लेते हैं, तब इसको तोड़ना पड़ेगा। ये प्लस वाला हो जाएगा और ये माइनस वाला हो जाएगा। इसमें 2 लिगेंड है, क्लोरो डाई क्लोरो 20 एथिलीन डाईएमीन प्लेटिनम ऑक्सीकरण और नाइट्रेट। चलो ऑक्सीकरण निकालते हैं। x + 2 × -1 + 2 × 0 + 2 × -1 = 0। तो x - 2 - 2 = 0, x = 4। रोमन में 4 लिख दो। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके 50 नंबर है, उसको कर देते हैं। तो आपको मेन चीज़
जितने भी रूल बताए थे उन सभी रूल को फॉलो करते हुए जितने भी आपको लिगेंड की टेबलें बताई थी उन सब का नाम ध्यान में रखते हुए अपन ने इन उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण किया। तो इस यौगिक में आपको दिख रहे हैं प्लस और माइनस दो भाग दिखाई दे रहे हैं। प्लस में क्या पोटेशियम है, पोटेशियम लिख दिया। माइनस में क्या है, निकलेट। लिगेंड कौन सा, साइनो, तो टेट्रा साइनो निकलेट। और इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा, 2। अभी निकाल देते हैं। 2 इंटू प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, यानी 50 अपन ने ये कंप्लीट कर लिए। एग्जाम्पल उपसह संयोगिकों का नामकरण। तो उपसह संयोगिकों नामकरण में ध्यान में क्या क्या रखा अपन ने, सबसे पहले जो भी यौगिक दे रखा था उसको दो भाग में तोड़ना है, प्लस और माइनस में। प्लस या माइनस, माइनस का जब सेंट्रल एटम हो जाता है तो उसके पीछे ATE लिखते हैं। प्लस वाला जैसे K2 था तो इस संख्या का उल्लेख अपन नहीं करते हैं। यदि पीछे कोई माइनस वाला भाग आ रहा है, जैसे मान लो इसमें आ रहा था Cl4, तो यहाँ 4 का उल्लेख अपन नहीं कर रहे थे, अपन ने खाली इसको क्लोराइड ही लिखा है, टेट्रा क्लोराइड नहीं लिखा है। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद अपन ने लिगेंड का नामकरण किया था, तो ऋणात्मक लिगेंड जितने भी थे उन सब के पीछे समापन O से होता था। जैसे साइनाइड का साइनो बन रहा था, क्लोराइड का क्लोरो बन रहा था, ब्रोमाइड का ब्रोमो बन रहा था। ऐसे ही उदासीन लिगेंड जो था उनका यथावत नाम रह रहा था, और धनात्मक लिगेंड जो था उसका EM से समापन हो रहा था। ये था लिगेंड का नाम। और जब केंद्रीय धातु आयन की अपन बात कर रहे थे, तो केंद्रीय धातु आयन में यदि केंद्रीय धातु आयन जैसे माइनस वाला है तो इसके पीछे ATE लगा देते हैं। और सेतु वाला था तो सेतु यानी जो सेंट्रल एटम को जोड़ने वाला लिगेंड है उसके नामकरण के पहले ग्रीक लेटर म्यू लगा देते थे। तो कुछ नियम अपन को जो अपन ने लिखे हैं उनको ध्यान रखा। एक नियम अपन